अगर आप इन दोनों घटनाओं की टाइमलाइन को आज डिकोड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुर्शिदाबाद के सांप्रदायिक दंगे 11 और 12 अप्रैल को हुए और पहलगाम का आतंकवादी हमला इसके सिर्फ 10 दिन बाद 22 अप्रैल को हुआ। इन दोनों घटनाओं में सबसे बड़ी समानता यह है कि जैसे पहलगाम में हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया, ठीक वैसे ही इससे 10 दिन पहले पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भी हिंदुओं के ही घरों को चुन चुन कर जलाया गया। अंतर सिर्फ इतना है कि पहलगाम में हिंदुओं को मारने वाले पाकिस्तान से आए आतंकवादी थे, पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड थे, और मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के घर जलाने वाले इसी देश में रहने वाले कुछ लोग हैं। एक और अंतर यह है कि पहलगाम में हिंदुओं की हत्या पर पूरे देश के लोगों के खून में उबाल आया, लेकिन मुर्शिदाबाद के हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए उसकी हमारे देश में ज्यादा बात नहीं हुई। तो सबसे पहले आप मुर्शिदाबाद के इन दंगों को कुछ खास पॉइंट्स में समझिए और ये पॉइंट्स मैं आज चाहूंगा कि आप नोट करें। पहला, पहलगाम हमले की तरह यह घटना भी धर्म के आधार पर हुई, जिसमें हिंदू धर्म के लोगों को ही चुन चुनकर निशाना बनाया गया। दूसरा, इस दंगे में लगभग 400 परिवार हिंसा का शिकार हुए और इनमें से 100% परिवार हिंदू थे, यानी सारे के सारे परिवार एक ही धर्म के थे और वो था हिंदू धर्म। तीसरा, पहली बार ऐसा हुआ जब आजाद और धर्मनिरपेक्ष भारत में इन हिंदू परिवारों को किसी तरह से अपनी जान बचाकर गंगा नदी पार करके मालदा में शरण लेनी पड़ी, यानी इन हिंदुओं को अपने ही देश में एक शरणार्थी की तरह रहना पड़ा। जिस जगह पर ये दंगे हुए वहां से पुलिस स्टेशन की दूरी सिर्फ 300 मीटर थी, लेकिन फिर भी वहां की पुलिस ये सब कुछ देखती रही और आरोप है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस ने किसी को भी बचाने की कोशिश नहीं की। राज्य का पूरा प्रशासन इन तमाम परिवारों पर अपने घर वापस जाने का दबाव डालता रहा, जबकि ये सारे लोग इतने डरे हुए थे कि ये अपने घर जाना ही नहीं चाहते थे। इन्हें लगता था कि अपने घर जाएंगे तो इन्हें मार दिया जाएगा और ये लोग मांग कर रहे थे कि स्थानीय पुलिस इनकी रक्षा नहीं कर पाएगी, इसलिए अब उनके इलाके में बीएसएफ का एक स्थायी कैंप होना चाहिए। जरा अंदाजा लगाइए कि इस देश में कोई ऐसा इलाका भी है, आज के भारत में कोई ऐसी जगह भी है जहां रहने वाले हिंदू परिवार ये मानते हैं कि उनकी रक्षा के लिए वहां की स्थानीय पुलिस काफी नहीं है, उनकी रक्षा बीएसएफ जैसी सेंट्रल फोर्स ही कर सकती है, ऐसा उनका मानना है। अगला पॉइंट यह है कि यह हिंसा केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए वक्फ कानून के विरोध में हो रही थी, लेकिन इसमें हिंदू परिवारों के घरों को ही क्यों जलाया गया, और वो भी उस मुर्शिदाबाद में जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं। इस जिले में मुसलमानों की आबादी 66.2% है और हिंदुओं की आबादी 33.2%। सोचिए, सिर्फ 33% हिंदू यहां पर रहते हैं और ये आंकड़े भी आज से 14 साल पुराने हैं। आप सोचिए, वर्ष 2011 की जनगणना के ये आंकड़े हैं। अब तो हो सकता है हिंदुओं की संख्या यहां पर और भी कम हो चुकी हो।